अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन और मैं हूँ राजा आकिब यासीन आकिब। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल जो है वो इंतहाई काबिल मजम्मत और काबिल गौर और काबिल फ़िक्र होती जा रही है। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त है वो जारी है। दूसरी तरफ मुल्क की जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है वो इस हद तक खतरनाक हो चुकी है कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे प्लेट में रख के भी किसी पार्टी को हुकूमत देने की कोशिश करे तो इस वक्त कोई भी सियासी जमात जो है वो हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। नाजरीन, मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पे खड़ा है और ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है कि हम एक हंसते बसते पाकिस्तान को उजाड़ कर अब तमाशा देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क तकरीबन जो है वो 90% मार्शल लॉ में चला गया है। मुल्क में कोई भी हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मुल्क में सियासत जो है वो बिल्कुल दफन हो चुकी है। किसी को भी ओपन बोलने की इजाज़त नहीं है। मुल्क में डॉलर बेकाबू है, महंगाई का तूफान आ चुका है, पेट्रोल, डीज़ल, गैस की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, आटा मिल नहीं रहा, चीनी शॉर्ट हो चुकी है। यहाँ तक कि मुल्क में खाने-पीने की जो अशिया है, सब्ज़ी जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो ऐसे में नाज़रीन, कौन वो बेवकूफ़ होगा जो हुकूमत का जो अज़ाब है वो गले में डालेगा और अवाम के जो सब्र का पैमाना पहले ही लबरेज़ हो चुका है, उसकी बातों के, उसकी गालियों के आगे कौन आएगा? तो ये तो एक आम कॉमन सेंस की बात है, जिस घर की छत गिर रही हो, उसके नीचे कौन आता है? नाज़रीन, ये अब अगर आप थोड़ा-सा तबसरा करें, थोड़ा-सा माज़ी को मद्देनज़र रखें और 2017 का पाकिस्तान देखें। बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी पार्टी की नुमाइंदगी करने के, एक तरफ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक तरफ रखते हैं बाकी सियासी जमातों को, मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को। मुल्क के 2017 की जो मुआशी कंडीशन थी उसको देखिए कि जब चैलेंज हुआ असेंबली में कि आप डॉलर को 100 से नीचे लेके आए तो डॉलर 100 से नीचे आया। मुल्क में आटा, चीनी हर चीज़ अवेलेबल थी। चीनी 48 रुपए किलो थी, घी 160 रुपए किलो था और जो आटा और गंदम का रेट है वो आम आदमी की पहुँच में था। उसी तरह मुल्क में जो है वो 14,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने लग रहे थे, मोटरवेज़ बन रहे थे, फ़ॉरेन एक्सचेंज में इज़ाफ़ा हो रहा था, जबकि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 54,000 को छू रही थी। नाज़रीन, ऐसे में कि जब मुल्क में नए डैम के लिए जगह खरीदी जा चुकी थी, मुल्क में सी पैक आ चुका था, मुल्क मुआशी तौर पे तरक्की कर रहा था और एक मज़बूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा चुकी थी और मुल्क जो है वो टॉप 20 इकोनॉमीज़ में शामिल हो रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ? उस वक़्त के चीफ़ जनाब बाजवा साहब को क्या सूझी? डीजीआईएसआई ज़हीरुल इस्लाम को क्या सूझी? साकिब निसार जो उस वक़्त का चीफ जस्टिस था, जो इस सारे जुर्म बराह रास्त मुजरम है, उसको क्या सूझी कि एक चलती-फिरती हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, आप बेशक मियाँ नवाज़ शरीफ के खिलाफ हो सकते हैं, आप मुस्लिम लीग नून के भी खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान की खुशी अज़ीज़ है, आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के आज ये हालात क्यों हैं, तो नाज़रीन, आप थोड़ा नहीं पूरा सोचिए। 2017 के पाकिस्तान को ज़हन में रखिए, जब डॉलर 98 रुपए में मिल रहा था और जब पेट्रोल और डीज़ल जो है वो 64 और 65 रुपए लीटर पे मिल रहे थे। जब मुल्क में सी पैक आ चुका था, जब मुल्क में खुशहाली थी, बिजली जो है वो बन रही थी, लोड शेडिंग नहीं थी, ट्यूबवेल का यूनिट 5 रुपए 35 रुपए में मिल रहा था 3 फेज़ का। तो ऐसे में पाकिस्तान को रिवर्स गियर लगाने के लिए 126 दिन का धरना किसने करवाया? क्या हम उन किरदारों को बेनकाब कर सकते हैं? क्या हम साकिब निसार को कटहरे में खड़ा कर सकते हैं कि किसके कहने पे आपने एक चलती-फिरती हुकूमत को ख़त्म किया? क्या हम उस वक़्त के जो डीजी थे ज़हीरुल इस्लाम, उसको कटहरे में खड़ा कर सकते हैं कि आपको क्या सूझी कि आप एक पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए दूसरी पार्टी के खिलाफ उठ खड़े हुए? क्या उस वक़्त जो वतुइज़्ज़ु मंतशा के ट्वीट करने वाले जो जनरल थे, उनको हम पकड़ सकते हैं? क्या हम जस्टिस खोसा को ये पूछ सकते हैं कि आप किसके कहने पे सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे? नाज़रीन, उस वक़्त बुनियाद रख दी गई थी कि मुल्क की बुनियादें हिल गई, ऐसा काम किया उस वक़्त। ये 5 किरदार अगर आप पकड़ लें और इनको डी चौक में लटका दें, फांसी की सज़ा दे दें इनको,
जो मुल्क को इस हाल में पहुंचाने वाले जिम्मेदारान हैं, उनको आप डी चौक में लटका दें। दोबारा कोई भी इस तरफ ऐसी पेशकदमी नहीं करेगा, कोई नहीं सोचेगा दोबारा इस तरह का कि एक चलती फिरती हुकूमत को ख़त्म किया और मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया। उसके बाद आपने देखा क्या कुछ होता रहा, कर्ज़ों में भी इजाफा हो गया, एक ईंट नहीं लगी और मुल्क का कितना नुकसान हुआ, डॉलर कहाँ पे पहुंच गया। आज जो कुछ हो रहा है ये उस 2017 से जोड़ दीजिए बस, दरमियान वाले 5 साल 6 साल ये सब कुछ जो है ये 2017 से जोड़ दीजिए और 2017 से वकूफ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात जो हैं उसको देखिए। और फिर पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, वो किस तरह तलवे चाट गवर्नमेंट थी कि हर मामले में जो जनरल बाजवा को क्रेडिट देते थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को जनरल बाजवा देख रहे हैं, हमारे जनाब गुड तालिबान और बैड तालिबान किसने इंट्रोड्यूस करवाए, हमसायों के साथ जो अच्छे ताल्लुकात की एक ख्वाहिश थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की, वो किसने ख़त्म की। तो हर सिरा जो है वो आपको मिलेगा 2017 से। बस तौहीन मज़हब के जो धरने हैं वो किसने करवाए, एहसन इकबाल पे गोली किसने चलवाई, हर चीज़ का सिरा आप गिरा से गिरा लगाते जाइए तो आपको सारे जो है वो पाँव के निशान मिल जाएंगे और आप चलते चलते 2017 में पहुंच जाएंगे। जिस वक़्त एक अदालती फैसले ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, मकसद नवाज शरीफ को हटाना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मकसद नवाज शरीफ के साथ ज़ाती दुश्मनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुल्क में जो सियासी हिजाम की कैफियत आ गई, मुल्क में सियासी इंस्टेबिलिटी की कैफियत आ गई और मुल्क मुआशी तौर पर पीछे चला गया, ये वो ऐसे कारनामे हैं जिसके मरकज़ी किरदारों को हम पकड़ने से कासिर हैं। और हमने एक मोहरा पकड़ा हुआ है, इमरान खान यकीनन एक मोहरा है और उसके अलावा वो कुछ नहीं बेचारा। मुझे तो उससे हमदर्दी है कि वो बेचारा, उसके साथ अवामी हमदर्दी, अवामी सपोर्ट ज़रूर है, लेकिन वो किसके इशारों पे नाचता रहा, वो किस तरह मुल्क को रिवर्स गियर लगाने में एक मोहरे के तौर पर साबित हुआ, ये सबको पता है। तो नाज़रीन, ये मेरी आज की वीडियो का मकसद यही था कि हम उन किरदारों तक पहुँच सकें जिन्होंने मुल्क को रिवर्स गियर लगा दिया, जिन्होंने मुल्क को चलते फिरते मुल्क को, एक तरक्की करते मुल्क को, जो टॉप 20 इकोनॉमी में शामिल होने जा रहा था, उसको दोबारा से 47 पे पहुंचा दिया और उसमें अहम किरदार अदा किया जिन 5 किरदारों ने, हम उनका नाम लेने से भी कासिर हैं। नाज़रीन, अगर हम उनको पकड़ लें तो हमें इमरान खान को पकड़ने की ज़रूरत पेश ना आए। हम 2017 से 2023 तक 6 साल निकाल दें तो हमारा मुल्क खुशहाल भी हो जाए, हमारे मुल्क में तरक्की भी हो, हमारे मुल्क में सड़कें भी बने, हमारे मुल्क में कॉलेजेस हस्पताल भी बने और हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो और गरीब को जो है वो राशन भी मिले, हर खाने पीने की चीज़ भी मिले और डॉलर भी काबू में आ जाए। लेकिन अफसोस, जो इस मुल्क के 6 साल खा गए, वो 6 साल नहीं खा गए बल्कि वो इस मुल्क के गरीब के बच्चों की रोटी खा गए, इस मुल्क के बच्चों के अद्वियात खा गए, इस मुल्क में बेरोज़गारी को आम करने में उनका अहम किरदार है, गुर्बत, अफलास और महंगाई को आम करने में उनका अहम किरदार है। तो खुदारा थोड़ा नहीं पूरा सोचिए और उन किरदारों को बेनकाब कीजिए जिन्होंने मुल्क को इस हाल तक पहुंचा दिया है। नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।